आज की स्टोरी इतनी इंसेन है कि हॉलीवुड में इसकी प्रॉपर बजट मूवी बनी हुई है। लोग जब इस मूवी को देखते हैं उनको लगता है कि मूवी में जो हुआ है वही सच है, वही एक्यूरेट है, बट ऑफ कोर्स नहीं। बट आई प्रॉमिस, रियल लाइफ में जो हुआ है वो मूवी से कहीं ज्यादा ट्रेजिक था। 11 सितंबर 1985 की बात होती है। सुबह का टाइम होता है। नॉक्सविल टेनेसी में एक जगह है, एक शांत सा नेबरहुड होता है। वहाँ पे एक बंदा होता है। बंदे के घर की बैक साइड पर, बैक यार्ड पर वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज देखता है। उसके घर के बैक साइड एक बंदा मरा हुआ मिलता है एंड उसने काले कपड़े डाले हुए थे, ऊपर से लेके नीचे तक बुलेट प्रूफ वेस्ट थी, 2 पिस्टल्स थे, एक नाइट विजन गॉगल थी, $5,000 थे इन कैश, 6 गोल्ड कॉइन्स थे एंड उसके पास 30 किलो कोकेन मिलता है। दैट्स अ ह्यूज नंबर। ऑब्वियसली अगर आप या मैं ऐसी सिचुएशन में होंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है एंड इसके पास ये कोकेन है, ये क्या कर रहा है। सो नॉक्सविल के जो पुलिस डिपार्टमेंट होती है, लॉ इन्फोर्समेंट, उनके दिमाग में भी सिमिलर क्वेश्चन चल रहे होते हैं। बट जब उनको पता चलता है तो जवाब बहुत ज्यादा अनसेटलिंग होता है। इस मरे हुए आदमी का नाम होता है एंड्रू कार्टर। ये 40 साल का आदमी होता है एंड इस बंदे की स्टोरी सुनोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कोई आम ड्रग डीलर नहीं था, ना ये क्रिमिनल था। एंड्रू एक नारकोटिक डिटेक्टिव था। उसका काम ही यही था कि ड्रग्स के लोगों को पकड़ना है, ड्रग डीलर्स को पकड़ना है। ये एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर था। उसने कंटुकी में, हाँ ये वही KFC वाला कंटुकी है, इसने सालों तक एज ए पुलिस ऑफिसर काम किया था। ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ा था, ड्रग डीलर्स को पकड़ा था, अरेस्ट करा था, जेल भेजा था। इसका काम ही यही था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक लाइसेंस अटर्नी भी था। बट कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ। जहाँ पे ये ड्रग डीलर्स एंड ड्रग डॉग्स को पकड़ता था, आज उनके साथ ही मिल चुका था। ये खुद एक ड्रग डीलर बन चुका था। बट कैसे? इन्वेस्टिगेटर्स ने काफी सारे पीसेस जोड़ने की कोशिश करे थे, बट इवेंचुअली उन्होंने फिगर आउट कर लिया था। जिस दिन ये इसकी डेड बॉडी मिली थी उसी दिन ये सुबह सुबह कोलंबिया से निकलता है अपने छोटे से प्लेन में एंड उस प्लेन में था कुछ 400 किलो कोकेन। उसका प्लान ये था अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स कि कोलंबिया से ये सदर्न ईस्ट ऑफ अमेरिका जाएगा कोकेन लेकर एंड वहाँ पहाड़ों से ही ये कोकेन को ड्रॉप कर देगा एंड वहाँ पे इसके जो कस्टमर्स थे, जो डीलर्स थे, वो ये कोकेन पकड़ लेंगे। बट अलोंग द वे प्लेन मेल फंक्शन हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज एंड्रू को बीच रास्ते में पता भी चल गया था कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है एंड जब वो प्लेन को लैंड करेगा पुलिस उसको पकड़ लेगी। बट एग्जैक्टली पता नहीं कि हुआ क्या था। तो एंड्रू ने एक डिसीजन लिया। उसने कैसना एक जगह का नाम है, वहां से इसने प्लेन से ही, उड़ते प्लेन से ही कोकेन के जो बैग्स थे उनको फेंकना शुरू कर देता है, उनको अबैंडन करना शुरू कर देता है। जॉर्जिया से लेकर नॉर्थ कैरोलिना तक नीचे पहाड़ थे, जंगल थे। इसने टोटल 36 मतलब 36 बैग्स को उड़ते प्लेन से गिरा दिया था, एक एक कर कर। इमेजिन करो कि आप आसमान से ही 50 किलो कोकेन गिरता देख रहे हो। एंड फिर जब प्लेन ऑलमोस्ट खाली हो गया था, एंड्रू ने पैराशूट लिया, पैराशूट बांधा अपने बैग पर एंड इसके पास एक ग्लास बैग था कोकेन का। ये कुछ 30 किलो 40 किलो कोकेन था एंड इसने पकड़ा एंड प्लेन से छलांग मार दिया। प्लेन अब अनमैन था, ऑटो पायलट पे था, कोई चला नहीं रहा था एंड प्लेन इवेंचुअली नॉर्थ कैरोलिना में जाकर क्रैश हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स को पता कैसे चला कि ये प्लेन एंड्रू का ही था, क्योंकि एंड्रू की जेब में से उसी प्लेन की जो क्रैश हुआ था उसकी चाबी मिली थी जब उसकी डेड बॉडी मिली थी पुलिस को। अब Here is the thing, जब उसने प्लेन से छलांग मारी थी तो पैराशूट खुला ही नहीं था, प्रॉपर तरीके से खुला ही नहीं था। प्लेन से डायरेक्ट उस बंदे के बैक यार्ड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पे मर चुका था। वो मर गया था। ऑफ कोर्स उसके साथ जितने भी इसके सप्लायर्स के, डीलर्स के, कॉन्टैक्ट्स के जो भी जितने भी नाम थे जिनके साथ ये डील करता था वो भी चले जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर जिंदा होता तो इवेंचुअली पुलिस उसको समहाउ सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती। अब एंड्रू की डेथ के बाद पूरी लॉ इन्फोर्समेंट अलग अलग एजेंसीज के साथ मिलकर पूरे पहाड़ों में, जंगलों में फैन आउट हो गई थी, नॉर्थ कैरोलिना एंड नॉर्थ जॉर्जिया में, उनको कोकेन के बैग्स को ढूंढने के लिए। इवेंचुअली उनको मिल जाता है बट ज़्यादा नहीं, पूरे सारे के सारे बैग्स नहीं मिलते। उनको कुछ 3 बहुत बड़े कोकेन के बैग मिलते हैं जो कुछ 130 किलो के होते हैं एंड 1 महीने के बाद उनको एक चौथा बैग मिलता है जो कि कुछ 12 किलो का होता है। बट यहाँ पर हर बैग को अकाउंट में नहीं लिया जाने वाला था, बिकॉज यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट ने बिल्कुल अलग चीज एक्सपेक्ट करी थी। उनमें से एक बैग चाटाहोची नेशनल फॉरेस्ट में गिर गया था जॉर्जिया में एंड पुलिस से पहले ही वहां पर कोई और पहुंच गया था। एज मेंशन बिफोर, एंड्रू ने जब कोकेन गिराना शुरू किया था तो वो जंगल में भी गिरा था एंड ये वही नेशनल जंगल था। अब जंगल में नॉर्मल सब कुछ होता है बट एक चीज जो वहां पे नॉर्मल नहीं थी वो था एक जंगली भालू।
काला भालू। ये जंगली काला भालू फोर्जिंग कर रहा था। अब फोर्जिंग क्या होती है अगर आपको नहीं पता, सर्दियाँ होने से पहले ही भालू कुछ खाना वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्दियों में आइसोलेट होना पड़ता है सर्दियों से बचने के लिए। तो वो ढेर सारा खाना कैप्चर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एंड अपने घर में अपने जो केव होता है वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। सो ये जो खाना होता है, इनको खाने में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, बेरीज, फ्रूट्स, प्लांट्स, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी अलग एक्सोटिक मिल जाए। एंड एक पॉइंट पर जंगल में इस जंगली भालू को ये कोकेन का बैग मिलता है। अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता जंगल में, क्योंकि कैमरा नहीं होते, कोई विटनेसेस नहीं थे, बट डेफिनेटली जब एंड्रू ने ये कोकेन के बैग गिराए थे उसके बाद ही ऑब्वियसली इस बेर को, इस भालू को वो बैग मिला था। जब बैग मिला भालू को, इसमें सील्ड प्लास्टिक बैग थे जिसमें कोकेन को रखा गया था। अब ये पैकेट बहुत सारे थे। अब भालू तो भालू ही है, उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है। उसने बस पैकेट को फोड़ा, खोला एंड जस्ट खाना शुरू कर दिया। एक हंटर होता है, वो इस जंगल से जा रहा होता है एंड सडनली उसको बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ दिख जाती है। बहुत बड़ा जंगली भालू वहाँ पर बस मरा हुआ है एंड उसके पूरे शरीर पे, उसके पूरे शरीर के जो बाल थे उसमें कुछ वाइट कलर का पाउडर लगा हुआ है। ये पाउडर कोकेन था एंड पास में ये वो कोकेन का बैग था। इमीडिएटली वो बंदा वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ को बुलाता है, इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं एंड कंक्लूजन ऑब्वियस था कि भालू ने ये कोकेन खा लिया था। इस भालू ने अननोन कोकेन की क्वालिटी खा ली थी एंड फिर मर गया था। जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केस हैंडल करने के लिए आए। बाद में उनको पता चला कि ये वही कोकेन था जो एंड्रू ने प्लेन से गिराया था। जो भालू की जो रिमेनिंग थी, जो बॉडी थे, उसको डॉक्टर अलोंसो के पास भेजे जाते हैं। यूजुअली ये सिर्फ टिपिकल ह्यूमन रिमेन्स को एग्जामिन करते थे, बट गिवन सर्कमस्टांसेस, गिवन कि ये भालू की डेथ डायरेक्टली रिलेटेड है उस ड्रग ट्रैफिकिंग इन्वेस्टिगेशन से, एंड जो डॉक्टर अलोंसो ने रिजल्ट दिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थे, बहुत फैसिनेटिंग थे। अब स्टोरी का ये पार्ट लोगों को काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है, मेरे को भी लगा था। इस भालू ने कोई ढेर सारा कोकेन नहीं खाया था जैसे कार्टून्स में आपको दिखाते हैं, बल्कि इसके ब्लड स्ट्रीम में सिर्फ 2 से 3 ग्राम कोकेन मिला था। 2 से 3 ग्राम कितना होता है? एक पेन जितना, एक पेन का जो वेट होता है उतना। शॉकिंग बात ये थी कि ये नंबर बहुत छोटा था एंड भालू बहुत बड़ा था। इस छोटे से अमाउंट ने इतने बड़े भारी भालू को हेमोरॉइड्स दे दिया था, रेस्पिरेटरी फेलियर दे दिया था, हाइपोथर्मिया, हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक। इवेंचुअली बॉडी का हर एक मेजर सिस्टम साइमल्टेनियसली बंद हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि कोकेन के 20 से 30 मिनट के बाद ही इसकी डेथ हो गई थी। GBI एजेंट गैरी गार्नियर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताया था प्रेस को। उन्होंने बताया कि भालू इन्वेस्टिगेटर्स से पहले ही उस कोकेन के पास पहुंच गया था। उसने बैग खोला, कोकेन कंज्यूम किया, ओवरडोज हो गया एंड वो भालू मर गया था। दिसंबर में 1985 में धीरे धीरे ये न्यूज़ लोकल रेडियो, न्यूज़पेपर में बताने जाने लग पड़ी थी। ये न्यूज़ फैल रही थी धीरे धीरे बाय द हेडलाइन कोकेन एंड अ डेड बेयर। लोग काफ़ी शॉक थे, बट इवेंचुअली ये न्यूज़ धीरे धीरे फेड अवे हो गई थी। एंड्रू का ये ड्रग केस चलता रहा अगले कुछ सालों तक इन कोर्ट बाय द नेम द ब्लू ग्रास कंस्पिरेसी। एंड्रू खुद तो मर चुका था, बट उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो कि प्लेन में ही था। इस बंदे का नाम था बिल लेनर्ड। पुलिस ने इवेंचुअली बिल को पकड़ लिया था। बिल ने कोऑपरेट किया। बिल ने सारी अपनी स्टोरी स्टोरी बताई। उसने बताया कि वो ज़बरदस्ती बिल को उसके साथ प्लेन में ले गया था। उसको नहीं पता था कि वो कोकेन लेके आने वाला है एंड इवेंचुअली पुलिस उसको जाने देती है। काफ़ी सालों तक, काफ़ी देर तक ये जो कोकेन और बेर की जो स्टोरी थी ये लोकल फोकलोर में बदल गई थी। लोकल्स एक्चुअली बिलीव नहीं कर रहे थे। इनको लग रहा था कि ये कुछ ऐसे ही स्टोरी है जो लोगों ने, जो जंगल में रह रहे थे, उन्होंने बताई थी। उनको ये स्टोरी बहुत बेजार लगी कि आसमान से कोई कोकेन गिरा एंड एक भालू को मिला, वो खाने लग पड़ा एंड वो मर गया। अप अंटिल द एरा ऑफ इंटरनेट। फिर 2010 में ये स्टोरी दोबारा सरफेस हुई एंड इट गेट्स वाइल्ड, जो कि इस भालू ने कोकेन खाया था। इस भालू का नाम रख दिया था पाब्लो एस्कोबार, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार था। इफ़ यू डोंट नो, कंटुकी में एक कंपनी थी K4KY। इस कंपनी ने इस स्टोरी के बेसिस पर टी-शर्ट्स, हैट्स, पजल्स बेचना शुरू कर देते हैं। एंड इस कंपनी ने उस भालू जिसने कोकेन खाया था उसकी स्किन अपने ही स्टोर में लगा दिया था एज अ डिस्प्ले, एंड वो क्लेम करते थे कि ये ओरिजिनल भालू की ये स्किन है। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी डार्क हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस कंपनी के पास इस भालू की स्किन आई कैसे?
K4KY के अकॉर्डिंग भालू के रिमेन्स एक मेडिकल एग्जामिनर्स के पास थे जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। देन एक नेशनल पार्क को उसके स्किन डोनेट कर दी गई थी। फिर समहाउ एक पॉन शॉप के पास आ गई। देन उस पॉन शॉप से एक सिंगर वेलॉन जेनिंग ने उस पॉन शॉप से ले लिया था। देन लास वेगस में एक कलेक्टर था, उसने उस सिंगर से ले लिया एंड देन K4KY के पास स्टोर में आ गया था एज अ डिस्प्ले। बट जब JBI के ऑफिसर जो 1985 में इस केस पर एक्चुअली काम कर रहे थे, ऑन ग्राउंड थे, जिन्होंने इस केस की प्रोसेस करी थी, उन्होंने बोला जब उन्होंने भालू को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो गया था, इतना कि वो एज अ डिस्प्ले लग ही नहीं सकता। वो इतना ज़्यादा डिकम्पोज हो गया था कि उसको माउंट करना बेकार था। उन्होंने ये भी बोला कि वो सीरियसली डाउट करते हैं कि कोई ऑफिशियल लैब भालू की स्किन को बेचेगा। बाद में रिकॉर्ड्स में चेक करा गया था कि किसी भी लैब में से कोई भालू की स्किन नहीं गई थी। सो क्या वो एक्चुअल में कोकेन वाला बेर था? अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं है। मे बी हो सकता है, मे बी नहीं। 2023 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एक मूवी रिलीज़ करी थी। इट वॉज ए कॉमेडी एंड थ्रिल मूवी का नाम होता है कोकेन बेर, डायरेक्टेड बाय एलिजाबेथ बैंक्स। मूवी में भालू कोकेन खा लेता है एंड जस्ट तूफान मचा देता है पूरे मूवी में। उसने बस कोकेन खाया जो कि उसको पता नहीं था एंड देन खल्लास, वो ख़त्म हो गया। सो गाइस, मैं ऐसे ही स्टोरीज़ एवरी सिंगल वीक डालता हूँ जो कि स्ट्रेंज है, मिस्टीरियस है, बिज़ार है। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर।